फ्रेंड्स, क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी बेटा। इसके बाद में अपना टॉपिक है सबसेट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा सबसेट्स। तो समझते हैं यार ये सबसेट्स होता क्या है। ठीक है, एक बार समझो, देखो क्या टॉपिक है अपना, सबसेट्स। ठीक है, देखो सब का मतलब होता है, देखो हिंदी में बोलता हूँ इसको उपसमुच्चय। ठीक है, अब ये जो सब शब्द है ना, सब लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ। सब का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ। और फिर क्या लिखा हुआ है, सेट्स। कहने का मतलब सबसेट्स किसको बोलेंगे अपन, पार्ट ऑफ सेट्स को बोलेंगे। अभी जब मैं समझाऊंगा तुम लोगों को तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सबसेट का मतलब देखो, सब का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ और सेट्स। ठीक है ना, मतलब सेट का एक पार्ट है तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, सब सेट्स बोलते हैं। समझना, जैसे एक एग्जाम्पल देखना, जैसे मैंने सेट ए लिखा 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी लिख दिया मैंने 1 2 3 4। तो तुम ही बताओ क्या सेट ए सेट बी का एक पार्ट है क्या। देखो सेट ए के हर एलिमेंट कहाँ लिख रहा है, तो दिख रहा है तुम्हारे को, सेट बी में दिख रहा है। सेट ए का हर एलिमेंट कहाँ दिख रहा है, सेट बी में दिख रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज पार्ट ऑफ सेट बी। ए क्या है, सेट ए क्या है, एक पार्ट है किसका, सेट बी का। और इसी लाइन को क्या लिख सकते हैं, इसी लाइन को लिख सकते हैं सेट ए। देखो सेट ए किसका पार्ट था, सेट बी का। तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है ना, पार्ट ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया, सब सेट हो गया किसका, सेट बी का। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, सेट ए क्या है, सेट ए दिख रहा है तुम्हारे को, एक पार्ट है किसका, सेट बी का। क्यों, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स किस में है, सेट बी में है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, सेट ए इज पार्ट ऑफ सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए क्या है, एक सबसेट है किसका, सेट सबसेट है एक सेट बी का। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल समझो बेटा, जैसे मैंने लिखा एक सेट ए 8 9, ठीक है, और एक सेट बी है 8 9 10 11। तो यहाँ पे देखोगे तो ए क्या है, एक सबसेट है किसका, सबसेट है सेट बी का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए इज पार्ट ऑफ सेट बी। ए सेट बी का पार्ट है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट है किसका, सबसेट है सेट बी का सबसेट है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, देखते ही पता चल रहा होगा कि ए क्या है, बी का एक सबसेट है। अब देखो डेफिनेशन पे आते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। ठीक है ना, डेफिनेशन पे आना, डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, सबसेट की डेफिनेशन, इफ ईच एलिमेंट of set A, if each element of set is also an element of set B। ठीक है, क्या लिखा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, then A is called subset of set B, then A is called subset ऑफ बी। अगर क्या हो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट क्या हो, सेट बी का भी एलिमेंट हो, तब अपन ए को क्या बोलते हैं, बी का सबसेट बोलते हैं। ध्यान से समझना बेटा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सबसेट बोलते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, समुच्चय बी का भी अवयव हो, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इट इज डिनोटेड बाई ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इज सबसेट ऑफ
इज सबसेट ऑफ सेट बी, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। और अगर मान लो सबसेट नहीं है तो उसको इस तरीके से बोलते हैं, देखो समझना, इफ सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, हिंदी में क्या लिखोगे, यदि समुच्चय बी का उपसमुच्चय, वो हाँ समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है, देन इट इज डिनोटेड, तब इसे निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे डिनोट करते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, सबसेट है तो इस तरीके से, और सबसेट नहीं है तो इस तरीके से। जैसे एग्जांपल, मैंने एक सेट लिखा ए 5 8 9 और एक सेट लिखा बी 5 8 10 12। अब देखो 5 भी है 8 भी है, लेकिन 9 इसमें नहीं है, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट 9 है जो क्या है, सेट बी में नहीं है। सेट ए का एक एलिमेंट 9 है जो सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सेट बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है ना, ए क्या है, सेट बी का सबसेट नहीं है। तो इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। पहले इस तरीके से डिनोट कर रहे थे, अब इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए इज पार्ट ऑफ सेट बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट है सेट बी का। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी पार्ट था, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सबसेट को डिनोट कर सकते हैं। अब सुनो देखो, जैसे मान लो एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 1 2 3। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे सेट ए सेट बी का पार्ट है क्या। तो यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो एक बार डेफिनेशन पे आ गया। डेफिनेशन क्या बोलती है कि सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे, सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में हो। सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में हो। तो क्या सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है क्या, देखो सेट ए का हर एलिमेंट किस में है, सेट बी में है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। बिल्कुल इक्वल सेट भी है, ए और बी क्या है, इक्वल सेट भी है। अपन देखो ए इज इक्वल टू बी भी है, ए बी का सबसेट भी है, और बी भी किसका सबसेट है, सेट ए का सबसेट है। तीनों की तीनों कंडीशन है, ए और बी बराबर भी है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तब 100% ए इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। अभी देखो बेटा रफली समझा रहा हूँ, केवल और केवल तुम लोगों को मैंने सबसेट के बारे में रफली समझाया। उसके बाद में देखो एक बार डेफिनेशंस वगैरह लिखवा दी इसकी, उसके बाद में अपन इसमें डिटेल से और भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या इन रेशनल नंबर्स का सबसेट होगा या नहीं होगा, क्या नेचुरल नंबर्स वो नंबर का सबसेट होगा या नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें अपने पास में, छोटी छोटी बहुत सारी बातें। कुछ एक डेफिनेशंस है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, बोले कैसे सर ये तो क्या इक्वल सेट है। बेटा इक्वल सेट है तो भी डेफिनेशन देखो ना, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होगा, तो सेट ए को अपन क्या बोलेंगे, बी का सबसेट बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही, क्या हो रही है ना, सेट ए का हर एलिमेंट 1 2 और 3 बी का भी सबसेट है, वो सॉरी बी के भी एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। ये जो कंडीशन होती है ना, ये जो कंडीशन होती है, इसको अभी बता देता हूँ एडवांस में ही। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ए जो है वो सबसेट है और इक्वल भी है। ये जो साइन है वो किसका है, इक्वल भी है, सबसेट भी और इक्वल भी, किसके, सेट बी के। ए क्या है, सेट बी के इक्वल भी और सेट बी का सबसेट भी है। ठीक है ना, इस चीज़ को इस तरीके से लिखते हैं। और अपन पढ़ेंगे कि सबसेट होते हैं ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या होता है प्रॉपर, एक तो प्रॉपर सबसेट होता है और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट मैं लिखाऊंगा तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में, इसकी डेफिनेशन भी। प्रॉपर सबसेट तो देखो जैसे अपन ने पहले एग्जांपल्स करे थे, ये इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए सेट बी का सबसेट तो है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, तब ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। यार मतलब दिख रहा था ना, ये प्रॉपर सबसेट दिखना चाहिए। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ
कि सेट ए सेट बी का, सेट ए सेट बी का सबसेट तो है, लेकिन ए और बी कैसे हैं, इक्वल है, तब इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। कैसे सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अभी तो तुम लोगों को क्या लिखना है बेटा, सबसे पहले सबसेट टॉपिक डालना है, उसके बाद में ये लाइन लिखनी है, सबसेट्स का मतलब पार्ट ऑफ सेट्स। उसके बाद में ये डेफिनेशंस लिखनी है। इफ ईच एलिमेंट है ना, ये जो भी हिंदी में भी बोला था मैंने, एक बार नहीं पता तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना। ये सब डेफिनेशंस लिखने हैं। डेफिनेशंस लिखने के बाद में अपने को ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके बारे में अपन सबसेट्स के बारे में दोबारा से एक बार डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।